नमस्कार साथियों, सहज ऑनलाइन क्लासेस पीलीबंगा प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों हमने अध्याय शुरू कर रखा है विकारी शब्द। विकारी शब्द में हमने सर्वप्रथम संज्ञा शब्द को कर लिया है। आज हम नया अध्याय लेकर आ रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम का जो सामान्य अर्थ होता है वह होता है सबका नाम। क्या होता है जी? सबका नाम, यानी कि सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति से यहां तात्पर्य है कि जो संज्ञा हमने अच्छे से पढ़ ली है, किसी के नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा। कि जो संज्ञा के पुनरुक्ति है उसको दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। एक बार वापिस फिर से मैं पुनः दोहराव कर रहा हूं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। वाक्य में जो संज्ञा शब्द है बार बार उनकी पुनरुक्ति न हो, उनके स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ना मैं एक यहाँ वाक्य है मैंने लिखा है कि ममता विद्यालय जाती है। ममता एक संज्ञा है, विद्यालय भी एक संज्ञा है। एक वाक्य बना वह विद्यालय जाती है। वहीं दूसरे ही पद में, दूसरे वाक्य में आया वह वहां पढ़ती है। अब ये जो वह शब्द आया है ना, ये किसके लिए आया है? ममता के लिए आया है। और वहां ये किसके लिए आया है? विद्यालय के लिए। अब आप ना गौर करें यहां कि जो ममता है, वापिस यहां ममता शब्द का पुनरुक्ति होता, वापिस ममता ही शब्द आता तो वाक्य की जो बनावट थी, जो उसमें कसावट थी, वो वैसी नहीं रहती। तो यह शब्द किसके लिए आया है? ममता के लिए। विद्यालय के लिए क्या आया है? वहां। तो ये जो शब्द है ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। कहने का मतलब वे शब्द जो संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं जी? सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सर्वनाम के भेद की। किसकी? सर्वनाम के भेद या प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार का है। सर्वप्रथम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला सर्वनाम का भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तृतीय है निश्चयवाचक सर्वनाम। आप सभी मेरे साथ दोहराइए। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। आइए सर्वनाम का प्रथम भेद करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहां गौर करेंगे। मान लो मैं बोल रहा हूं, मैं मेरे लिए कोई शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आप सुनने वाले हैं, आपके लिए किसी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हम किसी अन्य की बात कर रहे हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यह 3 प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। देखते हैं। हम बात कर रहे थे पुरुषवाचक सर्वनाम की। यह 3 प्रकार का होता है। देखिए इसका जो पहला भेद है, बोलने वाला होता है उसे बोलते हैं वक्ता। उसे क्या बोलते हैं? वक्ता। मान लो मैं अभी बोल रहा हूं, मैं मेरे लिए किन्हीं शब्दों का प्रयोग करूं तो वो किस में आएगा? उत्तम पुरुष में। जैसे एक वचन में मैं
ये शब्द है मेरे लिए प्रयुक्त हो रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक वचन। मैं, मेरा घर दूर है, मेरी पाठ्य पुस्तक हिंदी की है, मुझे आपको पढ़ाना है। अब ये जो शब्द आ रहे हैं ना, मैं, मेरा, मेरी, मुझे, मुझको, ये एक वचन उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम बहुवचन में आएगा, जैसे हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा, हमारे गांव के लोग, हमको, हमसे। यानी कि जो बोलने वाला है वह अपने स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगर हम पुरुषवाचक में द्वितीय उपभेद की बात करें तो कौन सा आएगा? मध्यम पुरुषवाचक। अब से पहले अपने बात की थी जो बोलने वाला, उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक। बोलने वाला, सुनने वाला, वो क्या है? मध्यम पुरुषवाचक। जो सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, जैसे तू इधर आ, तुम यह कर लो, यह तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुमको वहां जाना चाहिए। कई बार हम ना तुमको की बजाय आदर सूचक आप शब्द का भी प्रयोग करते हैं, जैसे आप, आपका, आपकी, आपके, आपसे इत्यादि। आगे हम बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की, कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला, जैसे मैं, आप दोनों को छोड़कर हम अगर तीसरे की बात करते हैं और उस समय जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, वे, उनका, उनको, उन्हें, उनसे। ये जो सर्वनाम है ना, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। इसे, उसका, इसका आदि। आइए अब हम सर्वनाम का द्वितीय प्रकार कर रहे हैं। अगला सर्वनाम का हम प्रकार कर रहे हैं निजवाचक सर्वनाम। निज यानी कि स्वयं। अब जो बोलने वाला स्वयं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शब्द है आप, अपना, स्वयं, खुद। अब ना यहां आप ना गौर करें, गौर ये करें, इससे पहले हमने पुरुषवाचक सर्वनाम किया है, उसमें हमने किया था उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, कि जो वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है वो उत्तम शब्द है। जैसे ना यहां शब्द है मैं अपना खाना बना रहा हूं। अब मैं यानी कि मैं बोलने वाला। अब ये जो मैं शब्द है ना, ये उत्तम पुरुषवाचक है, मैं मेरे लिए प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन जैसे यहां अपना शब्द आ गया तो यह किस में चला जाएगा? निजवाचक में चला जाएगा। खाना बना रहा हूं। इसी तरह से तुम क्या है? इसमें मध्यम पुरुषवाचक है और अपनी शब्द लगते ही ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। अब अपनी का संबंध निज से हो गया, अतः यहां कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। परीक्षा की दृष्टि से साथियों हमें एक शब्द आता है आप। इसका प्रयोग बड़े ही ध्यान से करना चाहिए। अभी देखते हैं कैसे। अब ये जो आप शब्द है ना, इसको कई बार एग्जामिनर बड़ा ही हमें परेशान करता है। जैसे ना आप शब्द है, अगर ये श्रोता के लिए आदर सूचक में बोला जाए, कई बार हम जो सुनने वाला होता है ना उसके लिए आदर सूचक शब्द लगाते हैं। जैसे पिताजी को हम तू या तुम कहकर बात नहीं करते, आप कहकर बात करते हैं। जैसे आप जयपुर से आ रहे हैं, यानी कि
हमने आदर सूचक मध्यम पुरुष का यहां प्रयोग किया तो यह आप शब्द मध्यम पुरुष में आ गया। वहीं आप शब्द अन्य पुरुष में आएगा, जैसे सचिन क्रिकेट के महान सम्राट है। आप, अब ये क्या है, अन्य पुरुष में आप शब्द है, भावी क्रिकेटरों के पथ प्रदर्शक है। और वहीं आप शब्द जैसे हम निज के लिए निजवाचक में प्रयोग होगा, जैसे मैं अपना गृह कार्य आप कर लूंगा। तो साथियों, आप शब्द का प्रयोग वाक्य के आधार पर सुनने वाले, बोलने वाले या खुद के लिए प्रयोग होने के कारण हमें गौर रखनी होगी। अतः हमने आज कर लिया सर्वनाम, सर्वनाम के भेद और उत्तम पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। आगे भेद कल करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।